Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So आज मैं लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइव मैंने की थी बट कंटेंट जो है वो नहीं चल रहा। और तो मुझे जो है वो मार्केट अपडेट बनानी पड़ रही है क्योंकि अर्जेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस वक्त एक हैवी पुल बैक जो है वो ले रही है। तो डिस्कस करेंगे कि ये पुल बैक क्यों आ रहा है और हमने कौन से लेवल डिस्कस किए थे और कहाँ से इस वक्त मार्केट जो है वो ड्रॉप हो रही है। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, सारी अपडेट्स जो है मैं यहाँ पे देता हूँ, न्यूज़ और चार्ट्स वगैरह, मार्केट के अपडेट। ठीक है, तो ये डंप भी हमने जो है प्रेडिक्ट किया, पंप भी प्रेडिक्ट किया। ठीक है, सिर्फ एक चार्ट को देखते हुए। ठीक है, वो सारा कुछ हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे सेल ऑफ आएँ। फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कॉर्ड में क्रिप्टो न्यूज़ का चैनल है, वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। नथिंग इज़ हैपनिंग, जस्ट एक ही चीज़ हुई है जो कि हमारे पास ट्रम्प और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की जो है आपस में जो है वो चल रहा है सारा सीन। तो कल जो है यूरोपियन लीडर्स और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और ट्रम्प की जो है मीटिंग थी, जिसमें जो ट्रम्प ने मीटिंग की पुतिन के साथ जो लास्ट अलास्का में हुई थी। तो अलास्का का जो सारे मैसेजेस थे जो ट्रम्प की पुतिन के हवाले से जो बातें हुई थी वो ज़्यादा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को जो है बताई गई, यूरोपियन लीडर्स भी थे और उनके सामने जो है वो की गई। तो चीज़ें जो है वो आप यहाँ ट्वीट देख सकते हो कि जो ट्रम्प है उसने कहा है कि हमारे जो एक मीटिंग हुई है बहुत अच्छी मीटिंग है, गेस्ट हमारे पास जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के। ठीक है, उसके बाद फ्रांस का प्रेसिडेंट था और यूरोप के बहुत से लीडर्स थे, उनके साथ मीटिंग हुई है। ठीक है, और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प और ज़ेलेंस्की और पुतिन जो है वो मिल सकते हैं मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो इनकी मीटिंग जो है वो हो सकती है और ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि वो पुतिन से मिलने को तैयार है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें सीज़ फायर या कुछ एग्रीमेंट की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, वो थोड़ी एंड की तरफ जो है वो जा सकती है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई मार्केट में नहीं है न्यूज़। वो जो पीछे थी सारी चीज़ें वो हमने जो लास्ट लाइव सेशन हुआ था सैटरडे वाले दिन इंस्पायर्ड एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो उनके चैनल पे जो मेरी लाइव थी लास्ट। बाकी जो है आज शार्पलिंग गेमिंग जो है एस्पेक्ट वाले, उन्होंने जो है वो तकरीबन $667 मिलियन की इथेरियम जो है दोबारा से बाई की है। तकरीबन 1,43,000 इथेरियम जो है आज से फिर से उन्होंने जो है बाई की है। आपको पता है इथेरियम जो है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बिटकॉइन जितना गिर रहा है उस हिसाब से इथेरियम जो है अपने आप को होल्ड कर रहा है। वो इसी वजह से कि अगर बिटकॉइन यहाँ से पम्प करना शुरू कर दे तो इथेरियम जो है पेस पकड़ेगा, क्योंकि अभी जो इथेरियम लूज़ हुआ है थोड़ा वो इस वजह से कि बिटकॉइन डंप कर रहा है, ओवरऑल मार्केट डंप कर रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ये चीज़ उसकी इथेरियम की ये चीज़ दिखा रही है कि वहाँ पे आपके पास बाइंग जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो है वो हो रही है। अच्छा, मार्केट अपडेट को थोड़ा देखते हैं। ये क्विक अपडेट ही होगी, अर्जेंट मार्केट अपडेट है क्योंकि बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्या है, कहाँ बाइंग करनी है, क्या सीन है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल का चार्ट है, आपको पता है यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इफ़ टोटल H4 कैंडल क्लोज बिलो $3.87 ट्रिलियन, तो हम अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज करेंगे और एनी रिलीफ वो आपको लास्ट चांस होगा कि अपनी पोजीशंस क्लोज कर दो। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास इस जगह मैंने कहा था कि मैं बाइंग कर रहा हूँ एज लॉन्ग एज कि हमारे पास $3.87 ट्रिलियन का जो लेवल है वो होल्ड है। हमने यहाँ पे बाइंग की, इथेरियम सोलाना उठाया था, 50% यहाँ बुक किया और मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा था, और ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड के चैनल में भी, एच के वाले चैनल में भी बताया था, लेकिन आपको इंस्टाग्राम में बताया था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था क्लियरली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा था ये टोटल टुक रिजेक्शन ऑन लोअर टाइम फ्रेम फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम ओबी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो ओबी ये जो था हमारा ये वाला। ठीक है, अगर मैं आपको इसको 1 आवर पे लेके जाऊँ तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि हमारे पास ये जो सप्लाई जोन था, ठीक है, 1 आवर पे ये वाला,
यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन ले रही थी, और यहाँ पे हमारे लो टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ये रिप्लाई करके दिखाऊं, ठीक है, सॉरी ये रिप्ले बार जो है अवेलेबल नहीं है इस सिंबल के ऊपर, टोटल के ऊपर, बट कहने से मुराद ये है यहाँ पे हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे एमएसएस हुआ 5 मिनट पे, और यहाँ से उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप किया और हमने $3.87 ट्रिलियन के लेवल को तोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या हम कहाँ जाता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, अगर आप टोटल को देखें तो यहाँ पे जो लोग हमने 50% जो बाइंग की थी, सॉरी 50% जो क्लोज किया था, जो लोग यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाए थे, जो लोग यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाए थे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डंप की, तो मैंने कहा था कि मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है। आपने देखा बिटकॉइन जो है 1,16,000 समथिंग पे गया और वहाँ से दोबारा उसने करेक्शन ली है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था कि आपके पास एक लास्ट चांस होगा कि आप अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर सकते हो, और अपने जो एसएल है, मैंने इस स्टोरी पे भी लगाया था कि इथेरियम और सोलाना के जो एसएल है मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी जो रिसेंट लो बना था हमारा ये वाला, ये मेरे एसएल होंगे यहाँ पे। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं जो 50% मैंने बुक कर लिया यहाँ पे मेरा एसएल था, और उसके बाद ये एसएल हिट हुआ, पोजीशन क्लोज हो गई इथेरियम और सोलाना की। मैंने कहा था कि मैं फर्दर इवेल्युएट करूंगा अगर एसएल हिट हो गए। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जो है इजीली इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है रिजेक्शन हमने ली। ठीक है, यहाँ से डंप किया और $3.87 ट्रिलियन से नीचे हमारे पास क्लोजिंग H4 की हो गई। इट मीन्स कि आपके पास जो एक बुलिश ट्रेंड था, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, वो अब बेरिश ट्रेंड में तब्दील हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास MSS हो गया। ठीक है, MSS हो गया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ गई है, उसके बाद एक और पुल बैक जो है, नेक्स्ट लेग डाउन जो है हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट कहाँ तक आ सकती है? अगर देखो कि मार्केट हमेशा जो है वो 50% रिट्रेस करती है। ठीक है, हमारे पास ये पूरी लेग आई है और ये रिट्रेस हुई है। ठीक है, अगर ये आप इसकी फेब ड्रॉ करके देखें, ठीक है, इसको मैं 50% ऑन कर लेता हूँ इसका। ठीक है, आप देख सकते हो कि टोटल ने 50% रिट्रेसमेंट ली है, 0.618 पे है इस वक्त। ठीक है, ये आपका लो है $3.56 ट्रिलियन। ये आपका रिसेंट लो है, जहां से मार्केट आपको पता है 1,11,000 तक गई थी, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अच्छा पंप दिया था। तो ये आपका लो है, इनवैलिडेशंस हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो फिर मसला हो सकता है, बट ये सारी यहाँ पे ये जो अगर मार्केट आती है तो ये सारी आपकी बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 50% हमने डेली के हिसाब से देखा, अगर हम वीकली 50% देखें ना, तो वीकली 50% यहाँ बनता है कि मार्केट ऑलवेज रिट्रेस 50%। जो वीकली 50% बनता है वो ये बनता है, ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, ये 50% बनता है, तो मार्केट इजीली यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, और आप देखो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो आपका डेली डिमांड लेवल है उसके साथ भी अलाइन कर रहा है ये लेवल। तो अगर मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो ये बहुत बहुत अच्छा जोन होगा बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग अपनी बना सकते हो पार्ट्स में, क्योंकि ये 50% आपका वीकली जो है लेवल है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके जाऊँ तो आपके पास ये लो है। ठीक है, तो आपके पास ये लेवल जो है 3.56 ट्रिलियन का, ये आपका वीकली डिमांड जोन जो है वो बनता है, और यही आपका लो है। अगर ये ब्रेक होता है देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास लो है। अगर मैं आपको डेली पे ले जाके दिखाऊं तो यही लो आपका बना था जब हमारे पास लास्ट डंप आया था। कब आया था? हमने कहा था कि मार्केट ऑलवेज रिट्रेस 50%, यहाँ तक हमारे पास पुश आया, यहाँ से हमने देखा था कि लो से हाई तक हमने फिफ्थ ड्रॉ करी थी। आप देखो एग्जैक्ट 50% मार्केट ने रिट्रेस किया। ठीक है, एग्जैक्ट 50% मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद पंप। ठीक है, उसके बाद अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो इस 50% से जो है वो रिवर्स इसको इस लेवल तक इस ओबी से बाउंस करती है या इधर से बाउंस करती है। बट हमने क्या देखना है, हमने लो टाइम फ्रेम पे एमएसएस देखना है। लो टाइम फ्रेम पे अगर आपको एमएसएस नजर आए देन हम अपनी पोजीशन जो है दोबारा से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज नो कंफर्मेशन फॉर रिवर्सल। ठीक है, अब रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है, इन लो से भी आ सकता है, या फिर आप अगर जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप वीकली 50% रिट्रेसमेंट देखें कि अगर वीकली 50% रिट्रेसमेंट होती है तो ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे अलाइन कर रही है, तो ये बहुत अच्छा जोन होगा आपका बाइंग का, जो कि 3.57 से 3.56 ट्रिलियन डॉलर जो है वो आपका बनता है। ठीक है,
और आप यहाँ से जो है एक न्यू हाइस की तरफ जो है जा सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास प्लान है। उसके बाद आपने देखा जो 4 आवर पे भी जब हमारे पास आज जो डंप आया है दोबारा, एक बिटकॉइन 1,16,000 समथिंग पे गया था, और मैंने कहा था कि आपके पास लास्ट ऑन चांस होगा, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करती है, जब भी एमएसएस देती है उसके बाद रिट्रेसमेंट देती है। और आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली थी ना, अगर मैं यहाँ से फिब ड्रॉ करूँ इस लेवल से नीचे लो जो बना था, आप देखो एग्जैक्ट जो है आपकी 50% रिट्रेसमेंट हुई है, मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट की। ये लास्ट चांस था आपके पास एग्जिट होने का, रिट्रेसमेंट की और उसके बाद डंप। ठीक है, उसके बाद इस हाई से इस लो तक आपने ड्रॉ करी। देखो एग्जैक्ट आपकी जो, इसको रिमूव करूं अगर, तो अगर आपका ये लो है, ठीक है, तो आप देखो 50% रिट्रेस हुआ फिर डंप। ठीक है, तो हमें अभी ये फॉलिंग नाइफ है, तो फॉलिंग नाइफ कैच करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जो है इस तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं, देन जो है हम अपनी पोजीशन जो है बना सकते हैं। 30 मिनट पे 1 आवर पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं। अभी आप देखो कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट इस वक्त नहीं है। मार्केट जो है वो एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, इस तरह बना रही है। अभी जो रिसेंट आपका एमएसएस लेवल है वो है 3.87 ट्रिलियन। अगर 1 आवर पे 3.87 ट्रिलियन फ्लिप हो जाता है, ठीक है, देन आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। देन आप देख सकते हो कि मार्केट अब यहाँ से बाउंस ले सकती है, बट स्टिल देयर इज नो स्ट्रक्चर शिफ्ट। और सेम अगर मैं आपको दिखाऊं कि सेम जो है इस लेवल पे हुआ था, अगर मैं आपको लेके जाऊं, आपको याद होगा मैंने कहा था 3.75 ट्रिलियन डॉलर से नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो हम बेरिश है, तो हमने ये वाला डंप भी पकड़ा था। ठीक है, ये वाला जो डंप आया था हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल टॉप से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3.75 ट्रिलियन के नीचे क्लोजिंग हुई थी, रिट्रेसमेंट के लिए गया और डंप। ठीक है, उसके बाद हमने कहां तक रिट्रेस किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने रिट्रेस किया था 50%। ठीक है, एग्जैक्ट 50% रिट्रेस किया था। लेकिन हमें बाइंग यहां से कैसे कंफर्मेशन मिली कि हम ऊपर जा रहे हैं? कैसे कंफर्मेशन मिली कि हमने यहां पे देखा 1 आवर पे एमएसएस। ठीक है, अगर मैं आपको इसको 1 आवर पे जाके दिखाऊं, सॉरी माय इंटरनेट, यहां पे देखो आपके पास ये वाला हाई था, ये हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, एमएसएस दिया, रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, 50% रिट्रेस दिए। अगर आप लो से हाई तक फिब ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट 50% रिट्रेस दिया, 50% रिट्रेस, बूम। ठीक है, तो आपने इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको अगर मिले, ठीक है, यानी आपका लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर एमएसएस हो, तो आप रिट्रेसमेंट पे दबा के बाइंग कर सकते हो और आपका एसएल होगा इस लो के नीचे। तो आपका मार्केट अभी फ्री फॉल है, अभी आप वेट करो। ठीक है, अगर आपको मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलते हैं, तो रिट्रेसमेंट पे बाइंग करो। एसएल आपका रिसेंट यानी कि बॉटम आपका कंफर्म हो जाएगा, या इसके नीचे इन्वेलिडेशन होगी और उसके बाद आप राइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 50% स्ट्रेटजी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखो कि यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एमएसएस हुआ है, ठीक है, और आपने लो से हाई तक फिब ड्रॉ करी है, तो एग्जैक्ट आप देखो कि यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट हुई है और उसके बाद मार्केट ने पंप किया। ठीक है, सो आपने वेट करना है लोअर टाइम फ्रेम एमएसएस पे। अगर वो आपको मिलता है देन आप जो है वो उसकी बाइंग कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको डेली पे ले जाके देखेंगे तो डेली पे आपका जो 50% है वो कंप्लीट हो चुका है। ये लो था, ये हाई है, 50% कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है, बट अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन रिवर्सल देखना है एमएसएस। ठीक है, अगर हमें डीपर करेक्शन के लिए जाना है तो फिर आपने वीकली एमएसएस, वीकली 50% रिट्रेसमेंट को देखना है। ठीक है, वीकली 50% रिट्रेसमेंट क्या है, अगर आप लो से हाई तक फिब ड्रॉ करें तो ये आपका वीकली 50% लेवल बन रहा है, और यहीं पे ये आपका वीक डेली जो है डिमांड जोन है।
तो ये बहुत अच्छा जोन बनेगा जहाँ से आप अपनी बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और इस लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे आपने MSS देखना है और उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो फॉर न्यू हाइस। ठीक है, सो ये अपडेट है टोटल चार्ट की, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर हम BTC पे चलें, मैं इस वक्त सिर्फ एक चार्ट को देख रहा हूँ, टोटल पे बुलिश होगा, मैं एक चीज़ बाय करूँगा, चाहे वो BTC हो, इथीरियम हो या सोलाना हो। ठीक है, सब चीज़ें ऊपर जाएंगी अगर जो चार्ट बुलिश है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। BTC पे हमने वेरी वेरी लो जो है ब्रेक कर दिया है, और अब हम जो है वो ये इन लॉस को, ये पेंडिंग जो लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी है यहाँ पे 111950 पे, यानी 1,11,900 पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, इसको स्वीप कर सकते हैं। या ये जो आपके पास पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है 1,10,500 पे, इसको भी हम स्वीप कर सकते हैं, और ये एक अच्छा जोन बनेगा आपको 1,10,000 पे। अगर मार्केट आपको यहाँ मिलती है तो आप यहाँ से अपनी बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो 1,10,500 पे। लेकिन आपने रिवर्सल लास्ट भी देखना है, 1,10,500 वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से चीज़ें जो है अलाइन करेंगी आपकी टोटल पे, यानी टोटल आपका जब ये अगर बिटकॉइन आपका 1,10,500 पे आता है, वहीं पे ही आपका जो टोटल होगा वो भी आपका 50% रिट्रेसमेंट, वीकली 50% रिट्रेसमेंट ले चुका होगा। ठीक है, चल यार 50% रिट्रेसमेंट ले चुका होगा, यानी कि अगर आप करो तो मार्केट यहाँ तक आ चुकी होगी, टोटल यहाँ तक आ चुका होगा। तो ये बहुत अच्छा लेवल है, 1,10,500 टोटल का आपका बनता है। $3.56 ट्रिलियन का यहाँ से अच्छी बाइंग बनती है। बट अगेन आपने रिवर्सल लाजमी देखना है 15 मिनट पे, 1 आवर पे आपके पास हायर हाई बनना चाहिए, और रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हो, नो रश। ठीक है, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यही मैं आपको कहता था जब जो लोग यहाँ पे यूफोरिया कर रहे थे, ओ इथीरियम 10K पे जाने लगा है, इथीरियम 8K पे जाने लगा है। मैंने क्या कहा था कि मैंने वो इथीरियम का राइड मिस कर दी थी। कोई बात नहीं, मार्केट में करेक्शन लाजमी आएंगे। और अब देखो मार्केट में बिटकॉइन आपको वहीं मिल रहा है जहाँ से वो पहले आपको जो लोगों ने मिस कर दिया था। तो मार्केट में कभी भी फोमो ना किया करो, हमेशा अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में आती रहती हैं। सो BTC का 1,10,500 वाला लेवल वो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको एक साफ चार्ट पे जाकर दिखाऊं, ठीक है, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लेके जाएं, ठीक है, तो 1,10,500 वाला एक बहुत अच्छा लेवल इसलिए बनता है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि अनटेस्टेड है अभी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक अभी पड़ा हुआ है कि मार्केट इसको टेस्ट किए बगैर ऊपर चली जाए तो ये बहुत खतरनाक, मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। मार्केट को इस लेवल पे लाजमी आना चाहिए। 1,10,000 वाला लेवल बहुत अच्छा लेवल है क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे है। तो 1,10,000 पे जो इसकी विक 500 पे एग्जैक्ट 1,10,500 पे जो है आपकी विक, ये टॉप की ऑर्डर ब्लॉक की विक जो है बनती है। मैं ज़रा आपको ये बता दूँ, मैग्नेट ओपन कर लेता हूँ, मैग्नेट से करूँगा ताकि जो है वो आपको क्लियर लेवल मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके पास लेवल बनता है, ठीक है, जो कि 1,10,000, 1,10,200, 400, 500, 1,10,400, 500। ठीक है, ये आपके पास एक अच्छा जोन बनेगा जहां से आप अपनी पोजीशन आहिस्ते से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अलावा अगर आप डेली पे देखें, डेली पे हमारे पास ये जो जोन है ये कंप्रेशन जोन है क्योंकि यहीं से बाउंस आया था। तो अगर आप देखें तो डेली के ऊपर भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका बनता है। ठीक है, सो आप देख रहे हो ये 10,000, यही जो है 1,09,000, तो 1,09,000 से 10,000 तक का जो लेवल है ये बहुत अच्छा आपके पास जोन होगा फॉर बाइंग। ठीक है, अगर आपको बिटकॉइन इस लेवल में मिलता है तो आपने रिवर्सल देख के यहाँ से बाइंग अपनी स्टार्ट कर देनी है, और इसमें या क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेशन पड़ा हुआ है, प्राइस यहाँ पे कंप्रेस हुई, पंप, इट मीन्स यहाँ बायर्स का कंप्रेशन यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये एक गुड जोन होगा आपका फॉर बाइंग। ठीक है, सो उसके अलावा डेली पे हमारे पास ये एक अनफिल्ड एफवीजी भी पड़ी हुई है। ठीक है, सो आप देख रहे हो अनफिल्ड एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है,
डेली डिमांड जोन है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लिक्विडिटीज भी स्वेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल पे आपका 50% रिट्रेसमेंट बन रही है वीकली की। डेली पे अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं, ठीक है, आपके पास यही लेवल आपका जो है वो यहाँ पे आपके पास डेली की वीकली डिमांड जोन भी है, डेली डिमांड जोन भी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, सारा कुछ। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा लेवल होगा ऑल्ट कॉइन्स को, मार्केट को स्कूप करने का, ठीक है। यहाँ से आप जो है बाइंग कर सकते हो, बट रिवर्सल इज इम्पॉर्टेंट। अगर रिवर्सल नहीं नज़र आएगा तो हम जो है मज़ीद नीचे जो है वो जा सकते हैं 1,04,5 लेवल पे या मज़ीद नीचे, बट हमें रिवर्सल लाजमी देखना है। जब तक रिवर्सल नहीं आएगा, कैसा रिवर्सल, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, कैसे देखा था, जब हम 1 आवर में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आपने उसी तरह का रिवर्सल जो हमने पिछले डंप के बाद देखा था जब मार्केट ऊपर गई थी, उसी तरह का रिवर्सल जो है आपने दोबारा से देखना है। ये वाला रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, कहाँ तक हुई, 50% रिट्रेस हुआ, ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट हुई और पंप। सो ये 50% रिट्रेसमेंट की लॉजिक आप यूज़ करके मार्केट में बहुत पैसा बना सकते हो, बट अगेन आपको एक लॉजिकली सोचना है, 50% रिट्रेसमेंट को देखना है, खुद चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को खुद अलाइन करना है, फोमो नहीं करना। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम दोबारा से इन्हीं लेवल्स पे आ जाएंगे, दोबारा से हम इन्हीं लेवल्स पे आ गए। सो दिस इज क्रिप्टो, यही क्रिप्टो है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको इसी तरह जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपने कभी फोमो नहीं करना, ठीक है। सो ये मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर हम इथीरियम पे चलें, ठीक है, सो इथीरियम में मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कोई रिवर्सल जो है इस लेवल पे अभी तक नहीं देखा, ठीक है। जिसकी वजह से जो इथीरियम है वो इस लेवल को जो है ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है। अब ये ब्रेक होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। आपने देखा जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया, पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया। क्यों? क्योंकि हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, ब्रेकर ब्लॉक रेजिस्टेंस बना, रिजेक्शन मिली, डंप, ठीक है। तो अब मोस्ट लाइकली जो है ये आपके पास लो है 4152 का। अभी तक हमने इसको स्वीप किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं थी। अगर 4 आवर कैंडल क्लोज आपकी 4152 के नीचे और हो जाती है, देन हमारे पास जो है वो चांसेस हो जाएंगे कि हम इन लेवल्स पे जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक जो है वो आपका काम कर सकता है, और आपका ये पूरा लेवल जो है आपके लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। यानी फिर इथेरियम जो है वो आपको इन लेवल्स पे मिल सकता है, जो कि 3800-3700 लेवल है। यहाँ पे भी आपने रिवर्सल का वेट करना है, कोई एमएसएस होता है। यहाँ पे हमें कहीं भी जो है रिवर्सल नहीं मिला और मार्केट फ्री फॉल है, तो ये फॉलिंग नाइफ है, तो हमें रिवर्सल देखना है। तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं, ठीक है, कि हमने 3.87 ट्रिलियन पे 4 आवर स्ट्रक्चर ब्रेक देखा, उसके बाद मार्केट किस तरह गिरी है, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि 3.87 ट्रिलियन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर ब्रेक हो गया उसके बाद मार्केट जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉप कर सकती है, ठीक है। आई होप कि जो है वो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह बाइंग करनी है और क्या करना है। होपफुली अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो है वो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। नीचे मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने लाइक भी करना है, और मेरे इंस्टाग्राम को जाके अपना फॉलो करना है, क्रिप्टो बाय एचके मेरा हैंडल है। तो यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप जो है मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।